Good morning, dear students. Today I teach you about models use of could. पिछली वीडियो में हमने मे, माइट, कैन के बारे में पढ़ा दिया है। उन वीडियो को भी देख लेना और कहीं पर आपकी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके कमेंट क्लियर कर दिए जाएंगे। और हमने आपको बता दिया था कि मॉडल्स क्या होते हैं, कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। यानी मॉडल ऑक्सिलरीज जो वर्ब हैं वो डू नॉट चेंज नहीं बदलती, देयर फॉर्म अपने रूप को नहीं बदलती, अकॉर्डिंग टू मीन्स अनुसार, देयर जेंडर अपने जेंडर के अनुसार या नंबर वचन के अनुसार ऑफ द सब्जेक्ट। मॉडल ऑक्सिलरीज अपने कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, अपने लिंग और वचन के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलती। जैसे कोई भी मॉडल्स आप ले लें, जैसे कैन है तो ही के साथ भी कैन आएगा, यू के साथ भी कैन आएगा, दे के साथ भी कैन आएगा। लेकिन अन्य वर्ब होती, प्राइमरी वर्ब होती या लिंकिंग वर्ब हो तो उसमें वो चेंज हो जाती जेंडर के अकॉर्डिंग या फिर नंबर वचन के अकॉर्डिंग। तो आज हम आपको कोड के बारे में पढ़ेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है, कोड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। कोड इज यूज्ड, कोड का प्रयोग किया जाता है विद द सेंस भाव के साथ ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र विनती के साथ, पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ कोड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुड यू लेंड मी 5000 रुपीज, क्या तुम मुझे 5000 रुपये दे सकते हो। तो उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे जब ये दूसरा देगा, अन्यथा कैन से मांगेंगे तो वो नहीं देगा। तो पोलाइट रिक्वेस्ट है। या दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जिस तरह से स्टूडेंट्स क्लास में कोई शैतानी करते हैं और उनको टीचर आउट कर देते हैं उस स्टूडेंट्स को, तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ ही अंदर आ सकते हैं। कुड आई कम इन, कुड आई कम इन सर, इस तरह से वो बोल करके अंदर आ सकते हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो विनम्र विनती हो गई उसकी। लेकिन मे क्या है, मेज में हमने आपको डिफरेंस बताया था कि मे है वो फॉर्मल है। जैसे कॉलेज, इंस्टीट्यूट उसमें बोलते हैं फॉर्मल तरीके से मे चलता है उसमें, लेकिन जब उसमें गलती है उसके लिए विनम्र विनती करेंगे तो कोड और कोड चलता है। इस प्रकार से ही दूसरा एग्जांपल है, कुड यू हेल्प मी, और आपको हेल्प की नीड है तो उस कंडीशंस में भी कुड यू हेल्प मी कुड का यूज करेंगे, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। इस तरह से ये रहा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है, कोड इज यूज्ड with the past, power, ability and capacity। कोड इज यूज्ड, कोड का प्रयोग किया जाता है with the past power, पास्ट की पावर के साथ, शक्ति के साथ, एबिलिटी योग्यता के साथ, एंड कैपेसिटी क्षमता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो पास्ट की है तो पास्ट की शो करनी है, तो जिस कंडीशन में जैसे आपका कोई भी आपके अंकल हों या आपके ग्रैंडफादर हो, जो भी हो, तो वो कहने लगे कि when I was young I could run 2 miles at a stretch। when I was young, जब मैं जवान था, जब I was young, जब मैं जवान था, I could run, मैं दौड़ सकता था, 2 miles at a stretch। at a stretch फ्रेज है, यानी मैं एक ही दम में 2 मील दौड़ सकता था। तो उनकी पास्ट की क्या है, पावर, उनकी शक्ति को दर्शा दिया गया कि आपके दादाजी ने कहा कि जब मैं जवान था तो मैं 2 मील एक ही दम में दौड़ सकता था। इस तरह से ये रहा पास्ट की पावर। एबिलिटी भी शो कर सकते हैं कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, तो आई कैन सॉल्व 10 क्वेश्चंस ओनली 1 मिनट।
तो मैं 1 मिनट में ही 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, हल कर सकता था। इस तरह से हो जाएगा। कैपेसिटी, क्षमता की बात की जाए तो कैपेसिटी में आई कुड लिफ्ट 50 kg वेट मैं उठा सकता था। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 3 में है कुड इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। कुड इज यूज्ड, कुड का प्रयोग किया जाता है विद द पास्ट ऑफ कैन, कैन के पास्ट के रूप में भी किया जाता है। कैन का पास्ट कुड होता है। कहाँ पर? इन इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे एग्जांपल, ही सेड टू मी यू कैन रीड दिस बुक। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू कैन रीड दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ सकते हो। तो ही का ही रहा, सेड टू का सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव। असर्टिव है, सेड टू का टोल्ड होगा, मी का मी रहा, कंजंक्शन दैट आ गया। पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो आई। कैन का कोड हो गया, रीड का रीड रहा, दिस निकटता प्रकट करने वाला शब्द है। द वर्ड्स शोइंग क्लोजनेस आर चेंज इनटू द वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में चेंज करते हैं नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द वर्ड्स शोइंग क्लोजनेस आर चेंज इनटू द वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। दिस का दैट, बुक का बुक, फुल स्टॉप। इस तरीक़ा से रूल नंबर 4 कोड इज यूज्ड, कोड का प्रयोग किया जाता है विद द सेंस ऑफ अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन के साथ, रियल नहीं हो, अनरियल सिचुएशन हो या कंडीशनल हो, शर्त वाला। जैसे इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास धन होता, रियल या अनरियल, यदि मेरे पास धन होता, आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस, तो मैं किसी न किसी बिजनेस को, व्यापार को शुरू कर सकता। इस तरह से ये हो जाएगा। रूल नंबर 5 कोड मीन्स, इन हिंदी में सका वाले वाक्य बना सकते हैं। सका वाले वाक्य क्या रहे? सका, नहीं सका, इस तरह के वाक्य हो तो आराम से बनाओ। यू कुड डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते थे। तुम उस किताब को पढ़ नहीं सकते थे तो बना सकते हो यू कुड नॉट रीड दैट बुक, तुम उस किताब को नहीं पढ़ सकते थे। तो सकते थे, नहीं सकते थे, इस सका सकी वाले वाक्यों को भी कुड से बना सकते हैं सेंटेंस को। आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। बट यू कैन नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो इस तरह से इनका बना सकते हैं। रूल नंबर 6 यू कुड डू एनी वर्क, यानी तुम किसी काम को कर सकते थे, बट लेकिन यू कुड नॉट, लेकिन तुमने किया नहीं। यानी किसी काम को कर सकते थे पर किया नहीं। इस कंडीशंस में भी कुड का यूज होता है। यानी कोई भी एनी वर्क हो, मतलब किसी काम को तुम कर सकते थे पर किया नहीं। सपोज दैट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते थे, लेकिन अंदर से अंतरात्मा क्या कहेंगी? पर बोले नहीं। कैसे? जैसे आपके पास कोई आता है, सीनियर क्लास का स्टूडेंट्स, और आपसे इंग्लिश में बोल करके चला जाता है, तो आप सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं बाद में कि पर हम बोल सकते तो थे लेकिन बोले नहीं। इस तरह का भाव आता है। तो क्या करेंगे? देखिए, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते थे पर बोले नहीं, क्योंकि इंग्लिश बोल के चला गया सीनियर क्लास का स्टूडेंट्स, और आप उसमें नहीं बोल पाए। तो आपके मन में ये विचार आता है, इस कंडीशंस वाले भी कुड से बनते हैं कि यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते थे पर बोले नहीं। जैसे झगड़ा हो जाता है किसी पर, कोई उसे पीट के चला जाता है, लेकिन बाद में थिंकिंग आती है कैसी? यू कुड हैव बीटन, तुम पीट सकते थे इंग्लिश उसको। यू कुड हैव बीटन, तुम पीट सकते थे इंग्लिश में, तुम उसे पीट सकते थे लेकिन पीटा नहीं। तो इन कंडीशंस में भी सभी में इस तरह से यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पिछली वाली वीडियो है उनको भी केयरफुली देखना, और आपको कहीं पर भी डाउट हो, जिस वीडियो में डाउट हो उस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमारी समझ में ये टॉपिक नहीं आया है, तो उसके बारे में आपको समझा दिया जाएगा। और
चैनल को डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करते रहो और 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो लाइव क्लास यूट्यूब से शुरू हो जाएगी और उसमें अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपकी लाइव क्लास को भी स्टार्ट कर सकें बहुत जल्दी से जल्दी। थैंक्स डियर स्टूडेंट।